हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधाकर पांडे आज एक बार पुनः आपके लिए कक्षा 9वीं का प्रश्नावली 2.5 का 15वां प्रश्न लेकर आया हूँ। देखिए तो 15वां प्रश्न क्या है कि नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक लिखिए। मतलब ये देखो, ये पहला, ये दूसरा, इसमें आपको ये जो दिया है ये एक आयत का क्षेत्रफल है दिया है, ठीक है। आपको क्या ज्ञात करना है, इसकी लंबाई और चौड़ाई। तो देखिए आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणा के रूप में। तो हम इसके भी क्या तोड़ेंगे, दो गुणनखंड, ठीक है। अब जब गुणनखंड तोड़ लेंगे तो जो पहला गुणनखंड होगा वो लंबाई हो जाएगी और जो दूसरा गुणनखंड हो जाएगा वो चौड़ाई हो जाएगी। गुणनखंड तोड़ना मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है, ठीक है, प्रश्नावली 2.4 में। तो बिल्कुल उसी मेथड से हम गुणनखंड तोड़ेंगे और पहला गुणनखंड लंबाई हो जाएगा, दूसरा गुणनखंड चौड़ाई हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको इसका पहला प्रश्न समझा रहा हूँ। जैसा हम पहला प्रश्न करेंगे वैसे ही बिल्कुल दूसरा प्रश्न करेंगे, ठीक है। इसमें देखिए तो पहला प्रश्न मैंने लिखा हुआ है, ये देखिए कि ये जो दिया है ये क्या है, क्षेत्रफल बराबर इतना, मतलब ये काय का क्षेत्रफल है, आयत का। तो हल में हम क्या करेंगे, पहले क्या लिखेंगे कि हमें क्या दिया है, तो दिया है क्या, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, 25a² ऋण 35a धन 12, ये क्षेत्रफल है दिया है। तो अब आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक, बराबर। अब इधर गुणा के रूप में है तो हम इस बहुपद को भी गुणा के रूप में लिखेंगे। तो गुणा के रूप में लिखने के लिए क्या चाहिए, तोड़ेंगे हम इसके गुणनखंड तोड़ेंगे। तो क्या विधि थी, देखिए एक बार पुनः, 25a² ऋण, इस 35 को हम दो भागों में तोड़ेंगे तो उसके लिए अभी हम जगह छोड़ दें, a का a बाहर लिख दें, धन 12 के 12 लिख दें, ठीक। अब पहले हम पता करेंगे कि ये जो 35 है वो हमें जोड़ के लाना है कि घटा के। तो कैसे पता करते थे, पहली और लास्ट वाले पद के चिन्ह देखकर। तो इसका चिन्ह कुछ नहीं है, मतलब धन है, इसका चिन्ह भी धन है, समान है, समान है, तो क्या करके लाएंगे, जोड़ के। तो जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 35, और गुणा करने पे क्या आना चाहिए, किनका गुणा, पहली और लास्ट वाली संख्या का गुणा आना चाहिए। तो 25 का 12 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, देख लीजिए, 25 का 12 से, तो 12 पंचे 60 की शून्य, हासिल के 6, 12 दूनी 24 और 6 30, कितना होना चाहिए, 300। तो ऐसी दो संख्याएं जिन्हें जोड़ें तो 35 आए और गुणा करें तो 300 आए, ठीक है। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे वो, कि हम कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए कहाँ से हम जोड़ना शुरू करते हैं, एक से, जोड़ने में एक से तो एक में कितना जोड़ने पे 35 आएगा, देखिए ये जोड़ने पे जो 35 चाहिए, तो 34 जोड़ने पे 35 आएगा। लेकिन क्या 34 एकम 300 होते हैं, नहीं होते, तो ये वो संख्या नहीं है। फिर 2 में कितना जोड़ेंगे तो 35 आएगा, 33, लेकिन 33 दूनी 66 होते हैं, हमें 300 चाहिए, तो ये भी वो संख्या नहीं है। अभी बहुत छोटी आ रही है, हम डायरेक्ट बड़ी पे चले जाएं, डैश डैश डैश, अपन सीधे कहाँ आ गए, 5 पे। तो 5 गुणित 33 करेंगे, 5 धन 30 करेंगे, 30 और 5 35। अब जरा इनका गुणा करो तो गुणा कितना आएगा, 5 15, 150 आएगा गुणा में, ठीक। तो ये भी वो संख्या नहीं है। फिर 5 से और आगे गए अपन, 8 का किया, 8 में कितना जोड़ने पे 35 आएगा, 27, 27 और 8 35, जरा गुणा करो, क्या 300 आया, 8 7 56, हासिल के 5,
8 दूनी 10 और 5 15, 156 नहीं आए। अब कहाँ चलते, 10 पे। 10 में कितना जोड़ने पे आएगा, 25 जोड़ने पे आएगा। अब जरा इनका गुणा करो, 25 एकम 25, अभी भी नहीं आया। ठीक है, तो और आगे चलें, 15 पे आ गए। तो ऐसे जब आप करते जाएंगे तो एक जगह 15 आएगा, 15 में कितना जोड़ने पे, 20 जोड़ने पे आएगा 35। इनका गुणा करो तो 15 दूनी 30 और एक जीरो तो एक जीरो, तो ये है वो संख्या क्या, 15 और 20। तो हम इस कोष्टक में 35 की जगह क्या लिख देंगे, 15 धन 20। अब इन्हें कोष्टक तोड़िए तो क्या आएगा, 25 ए की घात 2 ऋण 15 ए से गुणा होगा तो 15 ए, फिर ये बाहर ऋण है इसलिए बीच का चिन्ह बदल गया, 20 का ए से हुआ तो 20 ए और धन 12। अब दो में से क्या ले लो, कॉमन, पहले इन दोनों में से कॉमन जाएगा तो 25 और 15 किसके पहाड़े में आते हैं, 5 के, और दोनों में एक कम से कम कितनी बार है, एक बार। तो अंदर 5 बाहर आ गए तो 5 का पहाड़ा पढ़ो, 25 कितनी बार में आता है, तो 5 25, 5 बचा और ए की घात 2 में से एक ए बाहर तो एक ए अंदर, ऋण 5 तिया 15 और ए बाहर आ गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, कोष्टक बंद। जो चिन्ह है वो चिन्ह लगाते हैं। अब 20 और 12 देखो किसकी पहाड़े में आते हैं, तो देखिए 2 के पहाड़े में भी आते हैं और 4 के पहाड़े में भी आते हैं। तो हम हमेशा बड़ी संख्या लेते हैं कॉमन, 2 और 4 दोनों के में आते हैं तो हम क्या लेंगे कॉमन, 4, और ए दोनों में नहीं है तो नहीं जाएगा। और कोष्टक में क्या लिखते हैं, जो पहले में बचा है वही, पहला कोष्टक ज्यों का त्यों लिख दीजिए। क्या है, 5 ए ऋण 3, देखिए बाहर ऋण था इसलिए बाहर ऋण आया था इसलिए अंदर का चिन्ह बदल गया, 5 चौके 20 और 5 4 तिया 12। अब जो गुणनखंड 2 बार है उसको कितनी बार लिख दीजिए, एक बार। तो 5 ए ऋण 3 2 बार था तो एक बार लिख दिया, और कोष्टक के बाहर क्या है, 5 ए ऋण 4। इधर क्या था, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो देखिए आ गए। अब आप क्या कर देंगे, तुलना करने पर लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, तो लंबाई मतलब पहला गुणनखंड कितना, 5 ए ऋण 3 इकाई। इकाई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम इकाई नहीं दिए, मीटर सेंटीमीटर क्या है तो हम सिर्फ इकाई लिखेंगे। और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 5 ए ऋण 4 इकाई। ठीक, यही आपका आंसर। तो आया सभी को समझ में। जो आपको क्षेत्रफल दिया है उसके क्या तोड़ना है आपको, गुणनखंड, और जो पहला गुणनखंड लंबाई और दूसरा गुणनखंड चौड़ाई। बिल्कुल ऐसे ही दूसरा प्रश्न करना है। पहले प्रश्न में हमें जोड़ के 35 लाए हैं, दूसरे कोष्टक में जो बीच में संख्या है, बीच में क्या संख्या 13 है और आजू बाजू के चिन्ह अलग अलग हैं, इसलिए हम घटाकर 13 लाएंगे। ठीक है, तो घटाना कहाँ शुरू करेंगे, जितना लाना है उसके एक ज़्यादा से। 14 में से पहले एक घटाइएगा, फिर 15 में से एक घटाइएगा, फिर 16 में से 3 घटाइएगा, ऐसे, और उनका गुणा करते जाइएगा। जहाँ पे 13 आ जाए, जोड़ने पे 13 रहे लेकिन गुणा करने पे 35 का 12 से गुणा जितना आ जाए तो वैसा रख दीजिएगा। ठीक है, तो सभी लोग अच्छे समझ लेंगे। और प्लीज़ अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, अपने फ्रेंड से भी सब्सक्राइब करवाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्योंकि ये ऑनलाइन का दौर है, आपकी पढ़ाई का नुकसान ना हो, बिल्कुल बोर्ड की तरह, स्कूल की तरह समझ में आए, इसलिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आपको बोर्ड की तरह ही समझ में आए। ठीक है, तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि हम जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, और अगर एक बार आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बार बार उस सब्सक्राइब शब्द को ना छुएं। ठीक है, अगर आपने एक बार सब्सक्राइब कर लिया तो हमेशा के लिए सब्सक्राइब हो गया है। आप अगर दोबारा उस सब्सक्राइब्ड लिख जाता है, सब्सक्राइब करने के बाद ईडी और लग जाता है, अगर आप फिर से उसे कर देंगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएंगे।
इसलिए अगर एक बार सब्सक्राइब कर लिया तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा के लिए सब्सक्राइब हो गया, हर चैनल के लिए सब्सक्राइब हो गया। ठीक है, मेरे मैं जितने नए वीडियो डालूंगे वो अपने आप आपके पास पहुंचेंगे। इसलिए एक बार सब्सक्राइब कर लिया तो बस उसे एक ही बार रहने दें, दोबारा ना करें, नहीं तो आप अनसब्सक्राइब हो जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।